ये धर्म कैसा होता है जो किसी को काट दे? कानून बना के रखती है लेकिन कानून का पालन कराने के लिए कभी आगे नहीं आती। लेकिन भारत की सरकार इस मामले में नपुंसक हो जाती है। हमारे दिल को दुखाने के लिए जानबूझ करके हमारी आस्था का केंद्र, हमारी गौ माता और उसके वंश को भी काट रहे हैं। जो गौ प्रतिष्ठा आंदोलन चल रहा है उसके अंतर्गत अब सनातन धर्मी गौ भक्तों ने यह निश्चय किया है कि जहाँ जहाँ भी जो भी चुनाव होगा उसमें हम गाय के लिए खड़े होंगे। मुस्लिम जो हैं वो कहते हैं कि हम धार्मिक हैं और इस्लाम हमारा धर्म है। आज बकरीद है, बकरीद में कई जगह गाय वाला मामला आया है। देखिए, बात यह है कि ये कहते हैं कि हम इस्लाम के मानने वाले धर्मानुयायी हैं, हम इस्लाम मजहब का पालन करते हैं। मुस्लिम जो हैं वो कहते हैं कि हम धार्मिक हैं और इस्लाम हमारा धर्म है। ठीक है, ये धर्म कैसा होता है जो किसी को काट दे? पहली बात। फिर कहते हैं कि हम इसलिए काटते हैं क्योंकि हमारे यहाँ एक घटना घट गई थी। घटना क्या थी? ईश्वर ने कहा था इनके, जैसा कि इन्होंने ही बताया कि सबसे प्रिय जो वस्तु हो वो हमें दे दो। तो सबसे प्रिय वो वस्तु है जो बाजार से खरीद के लाओ और काट दो। तुम्हारी सबसे प्रिय वस्तु वही है। तो ये कैसा धर्म है हमको समझ में नहीं आता है, पहली बात। दूसरी बात यह है, इनके धर्म में ये कहा गया है कि तुम जिस देश में रहो उस देश के कानून का पालन करो। भारत देश में गाय को काटने पर, गौवंश के काटने पर मनाही है। यहाँ पे पशु की क्रूरता का कानून लागू है। यहाँ बकरी भी धर्म के नाम पे नहीं काटी जा सकती है, बकरा भी धर्म के नाम पर नहीं काटा जा सकता है। लेकिन भारत की सरकार इस मामले में नपुंसक हो जाती है, कानून बना के रखती है लेकिन कानून का पालन कराने के लिए कभी आगे नहीं आती है। जब आपने पशु क्रूरता निवारण अधिनियम बना करके रखा है और ये कहा है कि धार्मिक कारण से किसी भी पशु को नहीं मारा जाएगा, हमारे जो श्रौत यज्ञ होते हैं उन श्रौत यज्ञों को आपने बंद कर दिया है। हम श्रुति समर्थित जो यज्ञ हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब हम करने के लिए चलते हैं तो आप कहते हैं कि धर्म के नाम पे आप यहाँ पर पशु हत्या नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आपने पूरे देश के मुसलमानों को किस बात के लिए धर्म के नाम पर हत्या करने की छूट दे रखी है? ये जो कमजोरी है भारत सरकार की, उसका लाभ उठा करके मुसलमान बकरा भी काट रहे हैं और साथ साथ हमारे दिल को दुखाने के लिए जानबूझ करके हमारी आस्था का केंद्र, हमारी गौ माता और उसके वंश को भी काट रहे हैं। ये भारत सरकार की शह पे भारत देश में रहने वाले मुसलमान कर रहे हैं। अगर भारत सरकार की शह ना होती तो भारत देश में रहने वाला मुसलमान किसी देश के कानून से कैसे भिड़ सकता था? तो ये लंबे समय से चला आ रहा है। भारत की सरकार इसमें दोषी है, वो कड़ाई नहीं करती है, एक तबके पर कड़ाई करती है। माने कानून पालन करने के लिए भारत में बस हिंदू है, बाकी सबको जो कुछ चाहे वही करने की छूट है। अगर ऐसा है तो भारत के हिंदुओं को सोचना पड़ेगा कि हम क्या करें, इस देश के नेतृत्व के बारे में विचार करें। और यही बात विचार करने के लिए इस समय जो गौ प्रतिष्ठा आंदोलन चल रहा है उसके अंतर्गत अब सनातन धर्मी गौ भक्तों ने यह निश्चय किया है कि जहाँ जहाँ भी जो भी चुनाव होगा उसमें हम गाय के लिए खड़े होंगे और गाय के लिए वोट करेंगे।